नमस्कार, मी विजय गुंजाळ. वैष्णवी मेड सर्व्हिसमध्ये आपलं स्वागत आहे. आमच्या इथे 5 तास, 8 तास, 10 तास, पार्ट टाईम, फुल टाईम गरजू महिलांना घरकाम, बाळ सांभाळणे, पेशंट सांभाळण्याची कामे मिळतील. तसेच 24 तास राहून कोणाला पुण्यामध्ये काम हवे असेल तर अशा महिलांनासुद्धा घरकाम, बाळ सांभाळणे, पेशंट सांभाळण्याची कामे मिळतील. पुढील संभाषण ऐका. हेलो। हाँ मैडम, चिखली से बोल रहा हूँ अनुराग। मैंने आपके यहाँ से नैनी लगा रखी है आपके एजेंसी के थ्रू। हाँ हाँ। हाँ, तो कैसा है कि अभी वो 10 घंटे आती है हमारे यहाँ पे और 14,000 रुपये हम देते हैं उनको ना। 10 घंटे आती है। हाँ, 10 आवर्स का है, सुबह 8 to 6 है। हाँ। 8 बजे से 6 बजे तक और 14,000 है। आफ्टर दिवाली मतलब लगाया था हमने उनको। तो अभी क्या है कि थोड़ा वाइफ का जॉब टाइमिंग थोड़ा चेंज हो गया, तो वो अभी हमें उसका थोड़ा टाइमिंग कम करना है। 10 घंटे जरूरत नहीं पड़ रही हमें अभी। 8 घंटे उसको करना है, तो आपको बोलना है, उसको बोलना है, मेड को ही बोलना है सर आपको। हम्म। तो फिर आप उसको बोलेंगे या मैं सेपरेटली भी बोलूं, आप भी बोलेंगे, ऐसा है? आप बात कर लीजिए, हाँ हाँ। अगर कुछ हुआ तो फिर मुझे बताइए। और ये मैडम इसका फिर पेमेंट भी चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने देखा था रेट लिस्ट में आपका कि 10 घंटे का कुछ 14 था, 8 का कुछ 12,000 वगैरह लिख के दिया था आपने अभी मुझे। बढ़ गया सर रेट। बढ़ गया मतलब? अभी 10 घंटे का 16,000 है। मैडम इतनी तो हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है, मतलब ये अपने आप कैसे चीजें बढ़ जा रही है? ऐसा ये दिवाली के बाद के लगाए हुए हैं ये रेट, अपने आप ही 2 महीने में इतने बढ़ गए? सर दिवाली के बाद ही रेट बढ़ गए, क्योंकि सब लोग घंटे का 2,000 दे रहे हैं अभी क्लाइंट। नहीं मैडम, दे रहे होंगे, लेकिन हमने जिस रेट पे रखा हम तो उस पे बात करेंगे ना। क्लाइंट तो 20,000 भी देगा सामने आपको, उसमें क्या है जरूरत? ऐसे तो हड़पसर के रेट अलग है, फिर जगह के भी रेट होते हैं ना। जैसे हड़पसर मेरा भी जानने वाला है कि वो 25,000 दे रहा है, ठीक है, उसका वहां वैसा कुछ होगा तो दे रहा है वो। सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाई को पेमेंट मिलने वाला है, बाई थोड़ी मुझे देगी। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, अगर बाई आपको चाहिए दूसरी तो फिर उस रेट से नहीं, जो आप बोल रहे हैं उसी रेट से भेजेंगे, लेकिन बाई नहीं लगेगी तो आपको प्रॉब्लम होगा। नहीं तो अगर मैं कल को भी ये छोड़ के जाती है और मैं आपको हाँ। दूसरी बोलता हूँ 10,000 10 घंटे की चाहिए, तो वो 16,000 देने पड़ेंगे मुझे। रेट बढ़ गए तो उसी रेट से बाई लगेगी, लेकिन हम बता के नहीं भेजते, आप डायरेक्टली बात कर सकते हो उससे। अरे लेकिन मैडम, रेट अगर इनकेस बढ़ा भी है तो ये आप लोगों ने सामने से बताना चाहिए ना कस्टमर्स को कि रेट बढ़ गए। ये कोई कम्युनिकेशन कुछ नहीं, अपने एंड पे आप लोग ऐसा बढ़ जा रहा, कम हो जा रहा, कुछ ऐसा तो कोई कस्टमर्स को टच ही नहीं उसके रिगार्डिंग। सर वैसा नहीं है, हम जैसे हाँ, रिप्लेसमेंट आते हैं वैसे बताएंगे ना, क्योंकि रिप्लेसमेंट कैसा होता है फिर नहीं। हम बाई को फिर डायरेक्ट हम बताएंगे तो बाई पहले ही आपको पेमेंट बढ़ा के मांगेगी। हम जब रिप्लेसमेंट आते हैं तभी बोलेंगे ना, और स्टेटस पे भी रखते हैं हम अभी कि मैडम इतना इतना स्टेटस रेट है। देखने का किसको टाइम है? तो अभी क्या करना है? मैं उसको बोलूं क्या करूं? अभी क्या, आप बताइए कैसे करना है मुझे, क्योंकि फिर मैं क्या, फिर 14,000 दे रहा हूं तो मुझे कुछ तो फायदा हो ना 8 घंटे करने का उसको। तो जबरदस्ती मुझे रखना ही देखिए घर में, क्योंकि मेरे भी जब वाइफ आ जाएगी मुझे जरूरत नहीं है ऐसा, तो क्यों बिठा के मैं घर पे एक्स्ट्रा 2,000 रुपये कम नहीं होते मैडम? 2,000 रुपये दिन भर ड्यूटी करके आ रहे हैं, मेहनत के पैसे मेरे और जिस किसी के भी हैं। सर फिर आप बाई से बात कर लीजिए ना, मैं उसमें क्या कर सकती हूँ? अगर आपको रिप्लेसमेंट चाहिए तो मैं जो आपका है ना रेट उस हिसाब से भेजूंगी, लेकिन लगेगी नहीं लगेगी वो मैं गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि सब जगह पे रेट बढ़ गए, उसी रेट से अब क्लाइंट लोग दे रहे हैं। तो अभी देखिए मैं उसको बोलता हूँ, ठीक है, आप 8 वो घंटे बात कर करने का। लीजिए, क्योंकि हम तो बात नहीं करेंगे उसके साथ कि इतना बढ़ ठीक गया है, रेट। मैं वही कह रहा हूँ, मैं हाँ। उसको बोलता हूँ कि 8 घंटे आप आओ कल से और आपका पेमेंट हम ऐसा 12,000 करने वाले हैं। अगर वो आपको फोन करके पूछती हो तो आप सामने से मत बोलिएगा था कि रेट बढ़ गया है या ये है, मतलब फिर वो। सर नहीं, हम लोग बताते ही नहीं है भाई को, इसलिए तो हम टच में भी नहीं रहते भाई से। हाँ ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, इनकेस अगर आपको फोन आएगा तो आप बोलिएगा ठीक है कि वो तो रेट कार्ड के हिसाब से सही बात कर रहे हैं, इनकेस हाँ अगर वो आपके तो पास हम आए। बात कर लेंगे सर। ठीक है, हाँ। ओके। ठीक है, चलिए, ओके। आपण रेकॉर्डिंग ऐकले असेल. बायांचे पगार 2024च्या दिवाळीनंतर वाढलेले आहेत, पण काही क्लायंटला ते अजूनही मान्य नाहीत. जास्त रेटने पगार द्यायला खूप सारे क्लायंट तयार नाहीत. ते पगारावरून ब्युरोसोबत वाद घालत आहे. पण ब्युरो तरी काय करणार? त्यांच्या हातात काय आहे? बाया जर कमी पगारात कामाला तयार होत नसतील तर ब्युरोसुद्धा काही करू शकत नाही.